मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, सही ठीक है है। मैंने आपको वही वेबसाइट बताया था, ना। सही है ना। इसके मैं आगे के और कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको वेबसाइट डॉट कॉम के। सो स्क्रीन नहीं हो रहा आपकी सर आज। क्या स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। अच्छा, एक मिनट रुके। नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ, नहीं दिख रही अच्छा है। अच्छा। दूसरा ये है कि मिराज मैंने वेबसाइट बना रहा था तो उसमें नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। वो जो मेल में आपको सेंड नहीं करते लिंक, हाँ हाँ। तो लिंक। वो मेरी जीमेल में आ नहीं रहा था। अच्छा जबकि वो ये वेबसाइट मतलब कि सेंड कर दिया। मैंने 2 से 3 दफा ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, वेबसाइट नहीं बनी आपकी? नहीं। अच्छा। वो जो आपके पास देखें, नहीं जो लिंक आप आया था इसकी ना, बात कर रहे हैं ना, आपने वो इसकी बात सेंड कर किया रहे था हैं ना, वेबसाइट इसकी में। बात कर रहे हैं, इसकी। ये जो वेबसाइट डॉट कॉम पे मैंने बनाई थी, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी ये जो इस पे लॉगिन करने के बाद जो आप रिक्वेस्ट जो सेंड करते हैं वो सारा कुछ करने के बाद वो जो कहते हैं कि हमने आपको लिंक सेंड किया, वहां से जाके एक्टिव करें। अच्छा, तो आपके पास लिंक आया था? देखें यहाँ मेरे पास तो लिंक आया था। वो मैसेज आया ही नहीं। जी, नहीं आया? वही तो बता रहा हूँ कि वो आया नहीं था। देखे देखे, मेरे पास ये मैसेज आ रहा है जी, दो से वेबसाइट तीन डॉट दफा कॉम का, मैंने वही ट्राई किया। मैसेज आ रहा है। जी जी। अच्छा, तो मैं हाँ आपको जी। ये दोबारा बताऊं, एक नई ईमेल आईडी से। सही। सही, मैं दोबारा आपको एक नई ईमेल आईडी से बता रहा हूँ। मेरी एक ईमेल आईडी बनी थी ना शायद, ये वाली। इससे मैं दोबारा जा रहा हूँ। जी जी। ये मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से, सही है ना। ठीक है। अब मैं इससे लॉगिन करवा रहा हूँ। इसमें मैं 1 मिनट में देख लूँ कि इसमें पहले का बना है नहीं बना। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, सही है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा सही। और यहाँ पे मैं लिख लूँगा वेबसाइट डॉट कॉम, सही है। और जी। इतनी देर में मैं यहाँ पे आऊँगा, इसका जो ईमेल आईडी है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, ये। ठीक है। जी। राइट क्लिक करके मैंने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा साइन अप पे। सही। जी जी। अब साइन अप पे आने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि आपको प्लानिंग कौन सी चाहिए। एक तो होती है फ्री की, मैंने जी आपको जी। शायद ये बताया था। इसमें देखें सही। कम्प्लीटली फ्री आ रही है। 5 वेबसाइट पेजेस बना सकते हैं, 500 MB की स्टोरेज स्पेस रख सकते हैं, बेसिक वेब फॉर्म्स बन सकता है, ऑनलाइन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, बुकिंग सर्विस 5 कर सकते हैं, ऑनलाइन शेड्यूलिंग, और 5 बुकिंग्स पर मंथ कर जी। सकते हैं, और ऑनलाइन स्टोर 3 प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं जी। फ्री में। और इसका देखें जो पर्सनल या ये आ रहा है ना, सही। ये भी इतना महंगा नहीं है। इसका अच्छा वाला पैकेज भी $15 का है पूरे साल का। तो जी। बहुत सस्ता आपको ये डोमेन खरीद बेच रहा है। फिलहाल मैं फ्री में आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आप, सही है। सही। जी। अब दोबारा ये ना इसी तरह कर देखिएगा उसी जीमेल आईडी से। हो सकता है दोबारा नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि वो पेंडिंग हो गया हो, पेंडिंग भी हो जाती हैं चीजें। आप कह रहे हैं ना आपके पास मैसेज अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब वो वेबसाइट बनी नहीं है। जी। तो आप जी। दोबारा देखिएगा उसको, सही है। जी। ठीक है जी। और ये वेबसाइट अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट नेम, ये मैं फॉर्म फिल करूंगा। यहाँ मैं दे रहा हूँ अपना नाम, सही। ईमेल आईडी वही दूंगा जो अभी मैंने कॉपी करी थी, ये नहीं दे रहा हूँ। और यूजर नेम मेराज मिर्जा 141 ही कर देता हूँ इसका मैं। ये चले जाने दें। साइन अप, सही है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ। जी।
देखें यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड कैप्चे प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ मैं दोबारा दे रहा हूँ। यूजर नेम यही दे रहा हूँ जो मेरी आईडी का है। पासवर्ड दे रहा हूँ इसका मैं। ये रिक्वायर्ड आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे मैं दोबारा साइन अप पे क्लिक करता हूँ। अभी सबमिटिंग रिक्वेस्ट कर, प्लीज वेट। थोड़ा सा ये ना website.com पे थोड़ा सा ये पेजेस थोड़े हैवी हैं, थोड़ा टाइम ले रहे होते हैं। जी अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे कोई मैसेज तो नहीं आया अभी। अभी भी मेरे पास कोई मैसेज अभी आया नहीं है अभी। वरना आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल, सही है। जी जी अभी ये चल रहा है, मैं देख लूँ इसका ये फाइनल क्या करता है। ये चीज तो मैं फिल कर चुका हूँ। अब मैं देखें यहाँ पे आ रहा हूँ, सही है। अब मैं यहाँ से करा रहा हूँ इसको साइन अप विद गूगल, तो आप भी इसी तरह कर लिएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी आईडी चूज करूंगा जिससे मैं बनाना चाह रहा हूँ, इससे बनाना चाह रहा हूँ, तो ये मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब नीचे आ पाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे। सही है जी। सही है, तो आप भी इसी तरह करिएगा। अब देखिए मैं फॉर्म फिल कर रहा था तो फॉर्म से हुआ नहीं, तो मैंने साइन अप विद गूगल कर दिया यहाँ पे आके इस पे। अभी वेट करवा रहा है, 1 मोमेंट प्लीज। यहाँ पे अभी ईमेल नहीं आई है। सबमिटिंग रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज वेट। बाजुकात ये होता है कि कभी कभार इनकी अपनी सर्विस भी ना सही नहीं चल रही होती website.com की। बाजुकात सही चल रहा होता है, सब कुछ सही सही हो जाता है, ऐसा भी होता है। सही अब देखिए ये बन गया, सही ना। अब ये मुझे टूर करा रहे हैं, यहाँ पे कोई ईमेल आ जी गई, मेरे पास ईमेल आ जाएगी वैसे, सही है। बहरहाल ये बन गया है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आ गया, सही है। इस तरीके से ये मेरी एक नई आईडी आ गई है, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और ये इस नाम से आ रही है। यहाँ पे आप क्लिक करके अगले टैब पे इसको देख सकते हैं। इसी तरह आप भी बनाएंगे, सही है। अब देखिए मुझे एक URL सही एड्रेस मिल गया, मेराज मिर्जा, और ये कुछ नंबर लिखा हुआ है। और बहरहाल ये अब यानी कि ऑनलाइन चल रही है।
अच्छा, अब आज आपको बता रहा हूँ, ये मुझे ना थीम चेंज करनी है, पूरी टेम्पलेट चेंज करना है। ये जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग जी। रहा, तो आप आ जाएंगे वेबसाइट बिल्डर में, और यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ स्टार्ट में। तो यहाँ पर देखें, आपको मिलेगा एक टेम्पलेट लाइब्रेरी, इसमें आप सही। क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले समझ लें ऑप्शन, आप यही ले लिया करें। टेम्पलेट चेंज करने के बाद आप फिर वेबसाइट को अपडेट करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टेम्पलेट लाइब्रेरी, ब्राउज एंड प्रीव्यू टेम्पलेट्स टू रीसेट योर इंटायर वेबसाइट। अब यहाँ पे ना आपको कुछ टेम्पलेट देगा, अब ये लोडिंग उठा रहा है, उनमें से आप चूज कर लेंगे टेम्पलेट। तो वो टेम्पलेट इससे ज़्यादा अच्छे ही होंगे। ये बिल्कुल एक सादा सादा सा टेम्पलेट दिख रहा है, ये है। अब ये देखें यहाँ पे 55 टेम्पलेट्स आ गए, यहाँ पे ये आ गए, ऐसा ऐसा लोडिंग उठा रहे हैं ये। सही है ना। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला लेना है, ये मैंने इस पे क्लिक करा, दिख रहा है आपको। जी जी। तो यहाँ पे मैं इस पे ये वाले ले रहा हूँ, लेफ्ट वाला, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा, ये आ रहा है इस तरह। अब मैं इसको कर दूंगा सिलेक्ट दिस टेम्पलेट, यहाँ पे आप टिक लगा देंगे नीचे, आई अंडरस्टैंड एंड वांट टू रीसेट माय साइट। तो ये बोल रहा है कि आपका जो अगर पिछले कुछ भी बना हुआ था ना, आपने कुछ अपडेट करा था, वो सारा रीसेट कर देगा। तो मैंने इसको बोल दिया यस, अब ये मेरा टेम्पलेट चेंज कर देगा। और वेबसाइट पे अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि अभी अभी तो मैंने क्रिएट की है। पर अगर आपने अच्छा। इसमें कुछ चेंजेस की होती, तस्वीरें लगाई होती, तो उन सबको हटा के अपना नया टेम्पलेट दे देगा ये। तो ये काम आप पहले ही कर लेंगे सही। वेबसाइट में एडिटिंग करने से पहले, नहीं तो आपकी एडिटिंग वो लॉस हो जाएगी। ठीक। तो सबसे पहले तो आप वेबसाइट में आके पहला काम क्या करेंगे, टेम्पलेट अच्छा सा चूज करके पहले आप लगा लें, फिर फाइनल उसको कर लें कि अब मैं यही टेम्पलेट पे अपनी वेबसाइट चलाऊंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ हुआ, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ यहाँ पे, सही है। पब्लिश कर दिया ताकि ये चीज़ आए पहले। ठीक है। हो गया, योर वेबसाइट हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है जी, अब देखिए हो गया चेंज, सही है। अच्छा अभी मेरा फ्री चल रहा है, तो फ्री वाले में ना ये ऊपर जी। एक तो ये बार आपको हमेशा मिलेगी जब तक आप इसको परचेज नहीं करेंगे, और ये कुछ ना कुछ आता रहेगा यहाँ पे। 12 लिया आ गया मेरा, सही है। अच्छा, इतना समझ में आ गया आपको। अच्छा अब देखें, अब एक चीज ये आ रही है, सही। यहाँ पे मेरे ना साइड एक आइकन आएगा, डब्लू आ रहा है बना हुआ, मैं चाह रहा हूँ इसकी जगह पे मेरी पिक्चर आ जाए। दिख रही है आपको ये डब्लू, ये। जी।
तो इसकी जगह पे मैं चाह रहा हूँ मेरी जी जी। पिक्चर आए इस हाँ जगह पे। जी। जैसे व्हाट्सएप पे ये आ रहा है, व्हाट्सएप का लोगो आ रहा है, गूगल मीट पे ये लोगो आ रहा है, सही। तो इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ये डब्लू की जगह जी मेरा लोगो आ जाए। तो उसके लिए आप कहाँ पर आएंगे? साइट सेटिंग में आएंगे इस तरफ, जी। जी और यहाँ पे आ जाएंगे वेबसाइट सेटिंग पे। ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे फेविकॉन इमेज के नाम से ये होती है। अब यहाँ मुझे ना इसकी जगह अपनी इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, यूज अ कस्टम फेविकॉन, और अपलोड कराएंगे यहाँ पे, अपलोड इमेज। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे पिक्चर में मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है, जबकि डेस्कटॉप पे भी रखी है, यहाँ भी रखी हुई है। असल में अब इसे ना कौन सी फाइल चाहिए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइकॉन फाइल चाहिए, ICON। इसे फेविकॉन is a small icon displayed in browser tabs to help जा रहा है योर वेबसाइट और ब्रांड। फेविकॉन अपलोड एन इमेज इन ICO। तो मुझे ऐसी पिक्चर उठानी जिसका एक्सटेंशन ICO आ रहा हो। अब यहाँ पे जो मेरी पिक्चर आ रही है ना, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, अब नॉर्मल में पिक्चर में आता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये पिक्चर्स आ रही हैं। अब ये जो आ रही है ना, ये है PNG फॉर्मेट, ये जी PNG लिखा हुआ जी। है। तो इसको मैं अपना चाह रहा हूँ उसमें आ जाए, चेंज हो जाए। इसको मैं एक तो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सही। और डेस्कटॉप पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। सही। अब मैं चाह रहा हूँ ये चेंज हो जाए उस आइकन फाइल में, जैसा कि इसमें मुझे बताया जा रहा है, ये ICO। जी तो अब मैं यहाँ पे एक नया टैब खोलूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा PNG टू ICO कन्वर्टर, और यहाँ पे आप क्लिक कर लें। इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। सही। किसी भी वेबसाइट पे आ जाए, फिलहाल मैं अभी इस पर आ रहा हूँ, इसको चेक करता हूँ, ये उठा रहा है, कन्वर्ट कर देगा बहरहाल ये आपकी PNG फाइल पिक्चर को ICO में कन्वर्ट कर देगा। ICO वो होता है जो ऊपर की छोटे छोटे आइकन का एक फॉर्मेट होता है, तो वो यही उठा सकता है। सही। सही। इस पे आता हूँ। अब यहाँ पे बोला है सिलेक्ट फाइल करें, यहाँ पे मैं सिलेक्ट फाइल कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ये कन्वर्ट टू ICO, कन्वर्ट पे आप क्लिक कर दें। ये लिखा हुआ भी है PNG टू ICO कन्वर्टर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, यहाँ से करता हूँ, ये अटक गया शायद। वेटिंग फॉर फाइल अपलोड पे आ रहा है।
ठीक है। इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा उठाता हूँ। कन्वर्ट टू आईसीयू, कन्वर्ट, अब हो गई। सही है, वो उस वक्त अटक रहा था। अब डाउनलोड कर लूंगा इसको मैं यहाँ पे। जी। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे फिर से सेव करा रहा हूँ। अब ये आईसीयू फाइल आ रही है मेरी, हैगा वही लोगो, जी। दिखने में आपको वही लगेगा ये, पर ये अलग ही आ गया। अब मैं यहाँ से इसको अपलोड कराऊंगा तो अब ये लग जाएगा। ठीक है। अपलोड, अब देख डेस्कटॉप पे ही आ रहा है। अभी देखें ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सेव एंड पब्लिश कर दें। सही है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, वाह आइकन चेंज, ये बंद कर दे तो इसका काम खत्म। सेव एंड कंटिन्यू, हो गया चेंज। अब यहाँ मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये कुछ देर बाद ये आइकन खुद ही कनेक्शन सेव हो रही कर है अभी। देगा। सही समझ में आ गया। मेरा जी, अब मैं कह रहा हूँ क्या कुछ कह रहे हैं? ये आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही मुझे, शो स्क्रीन। अच्छा एक मिनट रुके, जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो। जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी स्क्रीन नहीं आ स्क्रीन रही शो है। नहीं हो रही। हाँ। एक मिनट, वही मैं चेक कर रहा हूँ क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे तो जी जी। कनेक्ट हुआ हुआ है। अब देखें आ रही है। नहीं। नहीं आई। जी नहीं आई। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँ क्या? अच्छा मैं नई मीटिंग देता हूँ आपको, सही है, ये कैंसिल करता हूँ।
अब स्क्रीन आ रही है? जी जी, अब नजर आ रही है यहाँ पे। सही है। हाँ, हाँ मैंने जी। कैंसिल करके दोबारा मीटिंग वो भेजी है। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे आइकन, मैंने यहाँ से तो चेंज करा दिया था। मैं दोबारा से आता हूँ। नहीं। यहाँ पे टिक लगा के अपलोड करता हूँ। सेव एंड पब्लिश। हो गया। इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। पब्लिश नहीं करा चाहिए, यहाँ से पब्लिश भी करना है। अभी भी चेंज नहीं हुआ, 1 मिनट में देखता हूँ। जी। आइकन क्यों चेंज नहीं हो रही है? छोटा सा आइकन तो आ रहा है, 1 मिनट। ऑप्शन तो यही है। फिर से मैं एक दफा इसको चेंज कराता हूँ। एक दफा और ट्राई कर लेता हूँ। नहीं तो ये बाद में कर देगा खुद ही ना चेंज। बहरहाल मैंने इसको इमेज तो दे दी थी यहाँ पे। अच्छा, सर। मेरे पास अभी भी ये इमेज आ रही है। यहाँ पे तो शो हो रही है। सेव इन पब्लिश पे क्लिक करा, यहाँ पे तो बता रहा है ये चेंज हो जाएगी। सक्सेसफुली सर। सेव्ड। पर ये अभी यहाँ पे भी नहीं आई। जी। अच्छा चले, इसको फिर मैं बाद में देखूंगा कि ये मसला क्या आ रहा है। पर वैसे तो यहाँ से इमेज चेंज हो जाएगी। सही है, आप ये अपने पास प्रोसीजर करके देखिएगा, तो हो सकता है आपका सर। चेंज हो जाए। सही है। जी जी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक आ रहा होता है सही। कॉन्टेक्ट फॉर्म। सही, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म में आप जी। आएंगे। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट वगैरह फॉर्म फिल करना। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, ईमेल आईडी दे दी। ईमेल आईडी में यही वाली देता हूँ जो भी बनाई है। जी। अब ये जो फॉर्म आ रहा है ना, ये आवाम के पास आ रहा है। पब्लिक यानी इसको फिल कर सकती है। तो सर। मैं चाह रहा हूँ इसका रिजल्ट मेरे पास दिखे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, ही ना। अब ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सबमिट। सबमिट। ठीक है जी।
अब ये किसी भी पब्लिक ने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज आएगा सबमिटिंग फॉर्म पे, ये लिखा हुआ आ गया फॉर्म सबमिटेड, थैंक यू फॉर सबमिटिंग। अच्छा, अब ये मुझे कैसे पता चलेगा किसी ने मुझे फॉर्म फिल करा है, वो मैं कैसे देखूंगा? यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पर आने के जी बाद आप इसको बैक करें और यहाँ पर आप देखेंगे वेब फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पे आप आ जाएंगे। जी जी ठीक तो है। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स दे देगा, आप व्यू सबमिशन पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पे देखें एक फॉर्म आ गया बना हुआ, आ गया ना, इस तरह एक रिकॉर्ड आ गया। जी अब इसी तरीके से मैं देखूँ एक और फॉर्म फिल करता हूँ। अब मैं एक और फॉर्म फिल करने के लिए दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, या कांटेक्ट में आ जाता हूँ दोबारा से, फिर से आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी इब्राहिम, जी। इब्राहिम अहमद है या खान कासिम है? कासिम है सर। अच्छा, जी कासिम। अब ईमेल आईडी चले मैं कुछ भी दे देता हूँ, जी मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे। कैसे हैं आप, सही ना? अब ये मैं, आप मैसेज चाहे लंबा लिखें या छोटा लिखें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे। अब ये फर्ज करें आपके पास ये आ रहा था फॉर्म, अब आपने सबमिट कर दिया। जब यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे मेरे पास भी एक ही आ रहा है, मैं इसको करूँगा दोबारा से रिफ्रेश या बैक करूँगा। जी अब मैं दोबारा जब यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास आ जाएंगे दो रिकॉर्ड। देखिए दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया जी और ये डेट भी आ सही गई। है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। एक बहुत अच्छी यानी कि अपॉर्चुनिटी है फ्री की, कि आपने यहाँ पे किसी को भी फॉर्म दे दिया बनने, और कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करेगा तो आपके पास इसके रिकॉर्ड जमा होते रहेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया ये? अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये टैक्स चेंज करना है तो जी यहाँ पे मैं क्लिक करके अपना नाम लिख दूंगा। दो लाइन में जा रहा है ये। एक तो आप इसको अलाइन कर सकते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कर लें, सेंटर कर लें या लेफ्ट कर लें, या आगे इस तरह। सही है ना? फॉन्ट साइज आप यहाँ से सही बड़ा है। छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। जी जी ऊपर तो इमेज पोजीशन आ रही है, ये आपका टेक्स्ट का आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जिससे लिख देता हूँ यहाँ पे लर्न एसईओ टूल्स। सही, इस तरीके से इमेज चेंज करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, अपलोड करा दें, यहाँ पे अपलोड एंड चेंज। जी हाँ, यहाँ पे आके अब यहाँ पे मैं देखता हूँ पिक्चर्स में कौन सी पिक्चर है। टेक्स्ट में जिसमें होंगे। ये वाली देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, साइज का हिसाब से भी देनी पड़ेगी इमेज।
देखता हूँ। अभी चेंज आएगी यहाँ पे। जी मैं पब्लिश कर रहा हूँ इसको। चेंज नहीं हुई, 1 मिनट। हो गई, हो गई, इधर आ गई है पब्लिश। देर से हुई है, हो गई है। अब मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पे हो गई। किस तरह आ रही है। होम में आऊँ तो ये इस तरह आ रही है, आ गई ना। तो अब मुझे फिर ये जी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओवरलैप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिया हुआ ये सब कुछ। सही। तो इसको आप वैसे रखना चाहें रखें, नहीं तो आप डिलीट यहाँ से कर देंगे इसको। डिलीट सही है ना? क्या हुआ ये डिलीट? तो पूरा सेक्शन डिलीट हो गया लगता है। सेक्शन डिलीट हो गया ये। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ इसको अंडू करके वापस लाना। अब मैं यहाँ पे अंडू का ऑप्शन देख रहा हूँ, कहीं अंडू का है? ये तो बैक हो जाएगा। मैंने पब्लिश नहीं किया है अभी। पब्लिश नहीं किया है तो ये अभी सेफ नहीं है हुआ। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ऐड सेक्शन कर सकते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएं, ये आ रहे हैं। जी जी। और ये नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। यहाँ पे आएंगे, टीम में आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के चीज़ें दिखेंगी, ये इस तरह। ये भी आप ले सकते हैं। सही। इमेज के लिए ले सकते हैं इस तरीके से। जी बैनर ले सकते हैं, वो हमारा बैनर ही था तो बैनर आ जाए। यहाँ पे बैनर आ रहे हैं बने बनाए। सही है। वीडियो वाला पैसों वाला है, ये फ्री वाली इमेज है, और ये लिस्ट है। ठीक है। जी सही है। और ये वेलकम है। अब जैसे मुझे ये चाहिए तो मैं इसको ऐड सेक्शन कर दूंगा। सही है ठीक है। ना? अब ये उसी तरीके से आ गया है। इमेज चेंज जी कर सकते हैं यहाँ पे आप आके, और ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं इमेज में आया यहाँ सही। पर, फिर से मैंने वही तस्वीर ले ली। अपलोड होने के बाद आप पब्लिश करेंगे इसको। सही है। अभी अपलोडिंग कर रहा है। अब मैं आ गया। अब मैं कर दूंगा पब्लिश, फिर वैसे आ गया इस तरह। तो आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं। जी अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो इस तरीके से चेंज हो गया। सही है ना? ये अब यहाँ मुझे जी ये टेक्स्ट हटाना है, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। अब ये टाइटल आ रहा है यहाँ पे,
पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ शो हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ देखिए हट गया, सही है ना इस तरह। सही। जी। अब इसी तरह ये भी आपको अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप आएंगे तो ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा हुआ, ये इसी को हटा दें यहाँ से, लेफ्ट साइड से। सही। सही ना। जी। और ये टेक्स्ट भी आपको अगर नहीं चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ से आप ये हटा सकते हैं, और बाद में कभी भी ठीक देना है चाहें तो जी। आप दे भी सकते हैं। अब मैंने कर दिया इसको पब्लिश। सही। क्योंकि मैं पीछे जो तस्वीर दी है ना उसमें ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब मैंने रिफ्रेश करा, अब देखें इस तरह आ गया मेरा, ये सही है ना। सही है। अब ये मेरा रीड मोड इधर आ रहा है, ये आ रहा है प्राइमरी बटन, रीड मोर। इसका तो सर आपने बता दिया है सारा। ये सब बता दिया था ना मैंने। जी सही जी। है सही है ये यहाँ से आप लिंक। सही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं बैक कर रहा हूँ। यहाँ तक तो आपका हो गया था। यहाँ पे आता हूँ मैनेज सेक्शन पे। यहाँ पे आप आएंगे, ये आपका हेडर सेक्शन आ जाएगा। अभी आपका हेडर सेक्शन आ गया यहाँ पे ना। यहाँ पे आप एक तो नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे सही। आके, जैसे जी। यहाँ पे मैंने साथ में लिख दिया सर। और देखता हूँ कांटेक्ट नंबर डायरेक्ट आ रहा है तो दे देता हूँ। आ रही थी जगह है। अच्छा ये दे दिया मैंने। कंपनी लोगो अभी यहाँ पे कहीं आ नहीं रहा, यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो मैं जी। चाह रहा हूँ मेरी कंपनी का लोगो भी आए। तो अच्छा क्लिक कर रहा हूँ तो सही। फिर मेरा टेक्स्ट वो आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये एक काम ये करता हूँ, मिर्जा हटा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब कंपनी लोगो मुझे देना है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जी। और ये मैंने आइकन उठा लिया। ठीक है। ये आपका चल रहा है हेडर सेक्शन, ये आ गया। सही। साइज आप यहाँ जी। से बड़ा छोटा कर सकते हैं। सही। हाँ हो रहा है देखिए, हाँ जी। ये इतना सही है। ठीक है। साइट मेन्यू, ये इसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे आके, सही है ना। सही। इसको मैंने फिलहाल यहाँ पे आके इतना पब्लिश करा ताकि यहाँ तक तो सेफ हो जाइए। ठीक है। साइड मेन्यू में एडिट में आप आते हैं तो क्या आता है, ये आ रहा है होम, फ्यूचर्स, प्राइसिंग, ये सही है ना। अब इसमें से आप ना ठीक आगे है। पीछे कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि होम के बाद प्राइसिंग आए, तो आप माउस यहाँ पे लाके इसको अप डाउन कर सकते हैं। अब इसकी सही। सेटिंग आगे पीछे हो जाएगी सर। ठीक है। मैंने कर दिया पब्लिश। जी। अब रिफ्रेश करके देखें क्या आ रहा है। आगे। अब देखें होम के बाद क्या आ गया, प्राइसिंग आ गया। तो आप इसको यहाँ से जी। मूव अप डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। सही। और यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। जैसे फ्यूचर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ गैलरी लिखा हुआ आ जाए, तो मैं गैलरी लिख देता हूँ। सही। और सेव कर दिया इसको। जी। अब पब्लिश कर दिया इसको मैंने यहाँ पे।
ठीक है। अब रिफ्रेश करूंगा तो मेरा ये फ्यूचर्स की जगह गेले लिखा हुआ आ जाना चाहिए। आ गया। आ गया। सही ना? तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 5 पेज का उसने हमसे बोला था, 5 पेज इसने बना के हमें रखे हुए, 5 पेज। जी, सही है ना? ठीक है। सही। आज यहाँ तक की क्लास रखें, सही है? सही चले, है। सही हो गया, अल्लाह हाफिज। अ, इंडीड पे आपकी अर्निंग नहीं होगी, इंडीड हाँ। पे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, या वहाँ पे ऑनलाइन अच्छा। भी वर्क होता है कि ऑनलाइन लोग दे रहे होते हैं कि ऑनलाइन कोई हमें रात में सही। डिजाइनर चाहिए या टाइपिंग के लिए बंदा चाहिए, हम्म। तो उसके लिए इंडीड की तो सही। वेबसाइट है ना, वो ये जॉब हासिल करने जी के जी। लिए है। अच्छा। हाँ। सही। और हाँ, एक होगा वो फाइवर और फ्रीलांसर, उसपे मैं आपको अकाउंट बनाना बताऊंगा। वहाँ पे लोग अपना काम दे रहे होते हैं कि $10 में, $5 में, $15 में। पर उसमें आप अपना अकाउंट बनाओगे और अपना पोर्टफोलियो सबमिट कराओगे, आप अपना काम शो कराओगे लोगों को कि भाई मेरे अंदर ये चीज़ की क्वालिटी है, फिर आपको लोग सही। कोई ना कोई हायर कर लेता है इस तरीके से। सही है ना? तो उसका एक सही। अपवर्क पे भी अकाउंट बनता है, फाइवर पे भी और फ्रीलांसिंग पे भी, 3 ये प्लेटफॉर्म है। सही है, पर आपके अंदर किसी चीज़ की क्वालिटी होनी चाहिए जिसका आप काम कर कर दे जी। रहे हो। यानी कि सही। आपको अगर टाइपिंग भी आती है ना, तो टाइपिंग का भी वर्क मिल जाता है वहाँ पर, ये होता है। तो सही। मैं ठीक इंशाल्लाह है। आगे की क्लास में वो चीज़ें बताऊंगा। सही है? ठीक है जी। इंडीड भी बता दूंगा कि आप इस तरह किस तरह अपना सीवी अपलोड करेंगे और किस तरह इसको भी अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको यानी कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सही है? सही जी। ये चले, ठीक सही, है। ओके, अल्लाह हाफिज।